नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय जिसके अंदर हमारा छठा लेसन चल रहा था उसके अंदर हमने द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं और इसके अलावा विनिर्माण के उद्योग किस प्रकार के होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती है वो हमने पढ़ लिया था। आज जिस टॉपिक को हम करने जा रहे हैं उसका नाम है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित ये आज का हमारा टॉपिक है भी उद्योगों की स्थिति को प्रभावित है करने वाले कारक कौन से हैं। अगर हमें कहीं पर उद्योग लगाना है भी ऐसे कौन से कारक है भी वो कारक उस उद्योग को प्रभावित करेंगे, यानी कि वो जो कारक है उस उद्योग के लिए किस प्रकार से फायदेमंद होंगे, ऐसे कौन से कारक है उन कारकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर जो है उद्योगों की जो स्थिति है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक है भी कहीं पर हमें उद्योग लगाना है तो उद्योग जब लगाएंगे तो वहां पर कौन कौन से कारक होने चाहिए। तो इस प्रकार के कारक अगर वहां पर होंगे तो उद्योगों की जो स्थिति होगी वो और ज्यादा बेहतर होगी। देखिए बाजार, कच्चा पदार्थ, परिवहन, संचार। पहले हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में एक दो पॉइंट और बच गए हैं उनके हम बाद में बात करेंगे। देखिए भी ये जो कारक है कहीं पर उद्योग लगा रहे हैं तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये जो फैक्ट जो है अगर उस क्षेत्र के अंदर है तो उद्योगों का जो विकास होगा वो ज्यादा होगा। किस प्रकार से, देखिए बाजार का क्या रोल रहेगा भी उद्योग लगा रहे हैं तो उसके अंदर बाजार का क्या फायदा है। तो देखिए उद्योगों से उद्योग कच्चे पदार्थ को तैयार माल में बदल देता है, बदल देता है। उस माल को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। आवश्यकता, ठीक, किसकी आवश्यकता होती है, हमें बाजार की आवश्यकता होती है उस माल को बेचने के लिए। इसके अलावा बात करूं तो वो जो बाजार है
वो किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि यहां से उद्योग जो है वो कच्चे पदार्थ को किसके अंदर बदलते हैं, तैयार माल के अंदर ये बदल देते हैं। जब इस तैयार माल यानी कि तैयार माल जो आपका उत्पादन कर रहे हैं, वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, उन वस्तुओं को फिर बेचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, बाजार की आवश्यकता पड़ती है। एक बात यहां पर आपको और ध्यान में रखनी है भी, इस प्रकार के बाजार जो होते हैं, बाजार हमेशा दो प्रकार के होते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। छोटे बाजार भी होते हैं और बड़े बाजार भी होते हैं, ठीक है। बड़े बाजार किस प्रकार से, ये जो छोटे बाजार होते हैं इनके अंदर जो जनसंख्या होती है वो क्या होती है, आपकी कम होती है। और ये जो बड़े बाजार होते हैं ये घने बसे क्षेत्र होते हैं, यानी कि घने बसे, या सीधा ही कहूं तो ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या। देखिए अगर इस प्रकार के अगर बाजार है, छोटे बाजार है, तो इन बाजारों के अंदर क्या रहेगी, ये जो आपका तैयार जो माल है इसकी मांग कम रहेगी, ठीक है। मांग कम रहेगी तो इसका मतलब उद्योग जो विकास करेगा वो कम करेगा। इसके एवज में अगर बात करें यहां पर बड़े उद्योग के अंदर, यहां पर जनसंख्या ज्यादा है, यानी कि ये जो बाजार है ये बड़ा बाजार है, तो यहां पर जो तैयार माल है इसकी जो मांग रहेगी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इस कारण से ये जो उद्योग है ये ज्यादा विकसित होंगे इस प्रकार के क्षेत्र के अंदर, ठीक है। अगर इस प्रकार के बाजार है भी, जो बड़े बाजार है जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो माल या फिर किसी भी प्रकार का उत्पादन हो रहा है तो वहां की जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए हमें विस्तृत उत्पादन करना पड़ेगा। तो विस्तृत उत्पादन का यहां पर मतलब है भी हमारे पास में बाजार भी किस प्रकार का होना चाहिए, तो बड़ा बाजार होना चाहिए, ठीक है, जो घना बसा हुआ क्षेत्र होना चाहिए। इस प्रकार के हमें बाजार कहां पर देखने को मिलते हैं, तो अगर मैं बात करूं भी जो घने बसे क्षेत्र, यानी कि जो घना बसा क्षेत्र होगा जिनके पास में उद्योग होंगे, तो उस प्रकार के क्षेत्र के अंदर जो बाजार जो विकसित होगा वो उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। तो देखिए इस प्रकार की जो बाजार आपको उत्तरी अमेरिका, ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं यूरोप के अंदर, इसके अलावा और बात करूं जापान के अंदर, इसके अलावा बात करूं ऑस्ट्रेलिया में, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दक्षिण पूर्वी एशिया। तो यहां पर जो बाजार है वो बाजार किस प्रकार के, विस्तृत बाजार है, विस्तृत बाजार है। और ये जो विस्तृत जो बाजार है इनके अंदर है जो आपके उद्योग जो उत्पादन जो करते हैं, यानी कि माल का उत्पादन की मांग ज्यादा रहती है। इस प्रकार के अगर बाजार होते हैं वहां पर जो उद्योग है वो अगर माल का उत्पादन करते हैं, उस माल का यहां पर क्या होती है, मांग ज्यादा रहती है। तो ये आपके पास में बाजार है, सिंपल सा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो कहने का अर्थ ये है भी उद्योग जहां पर हम लगा रहे हैं उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए भी वो बाजार के पास में होना चाहिए। सिंपल सी अगर बात करूं भी बाजार के पास में उद्योग होना चाहिए, और जो उद्योग लगा रहे हैं उस बाजार के पास में वो बाजार भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा होने का मतलब उस बाजार की जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो उसका हमें क्या फायदा मिलेगा, ये जो उद्योग है जब ये उद्योग उत्पादन करेंगे तो उस माल की जो बिक्री होगी तो उस बाजार के अंदर ज्यादा होगी। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर इस प्रकार से यहां पे लिख सकते हैं। अब मैं बात करूं दूसरा देखिए, कच्चा पदार्थ। कच्चा पदार्थ का क्या मतलब है,
भी उद्योग लगा रहे हैं तो उद्योग के अंदर हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कच्चे पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये नहीं कह रहा भी कच्चे पदार्थ की आवश्यकता पड़ रही है तो उद्योग के लिए किस प्रकार से प्रभावित, ये कह रहा है हम जो उद्योग लगा रहे हैं उस उद्योग की जो स्थिति है वो कहां पर होनी चाहिए। यानी कि इस प्रकार के दो क्षेत्र हैं, ये तो कच्चा पदार्थ हो गया आपका, ठीक है, कच्चा पदार्थ, और ये आपका हो गया बाजार, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है? ये कह रहा है भी उद्योग की जो स्थिति है वो यहां इस प्रकार का जो ये निशान है ये उद्योग है मान लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है भी ये जो उद्योग है ये हमें कच्चे पदार्थ वाला जो क्षेत्र है उसके पास में स्थापित करना चाहिए, यानी कि उद्योग की स्थिति इस कच्चे पदार्थ के पास में होनी चाहिए, या फिर उद्योग की जो स्थिति है वो कहां पर होनी चाहिए? बाजार के पास में होनी चाहिए, ठीक। ये दो रीजन है इस कच्चे पदार्थ वाले में। इस लाइन का यहां पर मतलब है इन दोनों का भी, कहने का अर्थ है भी कोई भी उद्योग है उसकी स्थिति कच्चे पदार्थ के पास में होनी चाहिए या फिर उस उद्योग की स्थिति बाजार के पास में होनी चाहिए। हमारे पास में यहां पर दो कंडीशन है, आपको दोनों कंडीशन याद रखनी है। अगर कच्चा जो पदार्थ है आपका, क्या कच्चा पदार्थ जिसका वजन भारी, सस्ता, वह घटने वाला हो, घटने वाला हो, घटने वाला हो तो उद्योग की स्थिति, उद्योग की स्थिति कच्चे पदार्थ के पास में, ठीक है, कच्चे पदार्थ के पास में। भी अगर हमारे पास में इस प्रकार की कंडीशन है भी जो कच्चा जो पदार्थ है वो भारी है, सस्ता है, उसका वजन घट जाता है, तो इस प्रकार की अगर कंडीशन है उस कच्चे पदार्थ के अंदर तो हमें बाजार, यानी कि अगर इस प्रकार की कंडीशन है तो फिर हमें उद्योग जो है उसकी स्थिति कहां पर होनी चाहिए? तो आपके कच्चे पदार्थ के पास में उसकी स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस प्रकार की कंडीशन नहीं है, इस प्रकार की क्या नहीं है? कंडीशन नहीं है, यानी कि वो सस्ता नहीं है, महंगा है, ठीक है, वो वजन नहीं घटाने वाला है, न घटाने वाला, तो फिर उद्योग की जो स्थिति है वो कहां पर होनी चाहिए? हमें बाजार के पास में होनी चाहिए, ठीक है। दो, अगर मैं तीसरे पॉइंट की ओर बात करूं, एक और पॉइंट भी, अगर कोई उद्योग है उसके लिए हमें कच्चा पदार्थ चाहिए, ठीक, उस कच्चे पदार्थ के लिए उस उद्योग को 3 या 4 क्षेत्रों के अंदर जाना पड़ता है। कहने का मतलब समझिए भी, ये जो कच्चा पदार्थ है कहीं पर, यहां पर मान लेते हैं उद्योग लगा रहे हैं, अब इस प्रकार का कोई उद्योग है, ये कै प्रकार का कोई उद्योग है और इसको कच्चा पदार्थ की आवश्यकता कितने प्रकार के, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि उसे 3 प्रकार के कच्चे पदार्थ चाहिए। कितने? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के कच्चे पदार्थ चाहिए। तो अगर इस प्रकार के कच्चे पदार्थ उसको चाहिए तो फिर हमें उद्योग कहां पर लगाना चाहिए? तो फिर हमें उद्योग कहां पर लगाना चाहिए? अगर हमें देखिए, ये 3 प्रकार के इस प्रकार से कच्चे पदार्थ है, यहां पर एक प्रकार ये कच्चा पदार्थ है, ठीक है, यहां पर इस प्रकार से ये भी कच्चा पदार्थ है, तो अब हमें उद्योग कहां पर लगाना चाहिए?
ठीक है, तो फिर यहां पर मान लेते हैं बाजार है, ये बाजार है, तो उद्योग की स्थिति क्या रहेगी? अगर हमने यहां पर लगा दिया, मान लेते हैं ये हमने उद्योग लगा दिया, और इस उद्योग को यहां से भी क्या करना पड़ेगा? कच्चा पदार्थ मंगाना पड़ेगा, यहां से भी मंगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहां से तो आ ही जाएगा। उसके बाद में यहां से जो माल है वो कहां पर बेचेंगे? बाजार के अंदर। तो इसकी एवज के अंदर हमें उद्योग की स्थिति कहां पर होनी चाहिए? बाजार के पास में। कहने का अभिप्राय है अगर कच्चे पदार्थ अलग अलग है तो फिर उद्योग की स्थिति कहां पर होनी चाहिए? हमारी बाजार के पास में होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं भी, कहने का भावार्थ क्या है मेरा भी, अगर इस प्रकार के पदार्थ जो एक ही प्रकार कोई उद्योग लगा रहे हैं उसके अंदर एक ही प्रकार का कच्चा पदार्थ की अगर हमें आवश्यकता है तो हमारा उद्योग कहां पर होना चाहिए? कच्चे पदार्थ के पास में होना चाहिए। इस प्रकार के कच्चे पदार्थ जिनका वजन ज्यादा हो, इसके अलावा मूल्य उनका सस्ता हो और वो वजन घटाने वाले हो, तो फिर हमें उद्योग की स्थिति या कहां पर उद्योग लगाना चाहिए? तो हमें वो उद्योग उस कच्चे पदार्थ के पास में लगाना चाहिए। अगर इस प्रकार की कंडीशन नहीं है तो फिर हमें उद्योग कहां पर स्थापित करना चाहिए? बाजार के पास में। अगर हम कोई उद्योग की स्थिति या कहीं पर उद्योग लगा रहे हैं और उसके लिए हमें 3 या 4 प्रकार के कच्चे पदार्थों की आवश्यकता है तो फिर हमारे उद्योग की जो स्थिति रहेगी सबसे ज्यादा जो बढ़िया स्थिति कहां पर रहेगी? बाजार के पास में रहेगी, न कि कच्चे पदार्थ के पास में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करूं भी इस प्रकार के कौन से उद्योग है जिनके अंदर क्या होता है? वजन घटता है। तो देखिए, चीनी उद्योग, ठीक है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है, चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग के अंदर क्या होता है भी? देखिए, इसके लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ती है? गन्ने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, गन्ने की आवश्यकता पड़ती है। अब गन्ना क्या होता है भी? वजन में भारी होता है, मूल्य में ये क्या होता है? सस्ता होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? वजन को घटाने वाला होता है। इसके अंदर ये क्या है? तीनों ही कंडीशनें पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो उद्योग है वो कहां पर हमें लगाने चाहिए? तो गन्ने, यानी कि जहां पर गन्ना प्राप्त होता है, गन्ना प्राप्त वाले क्षेत्रों के पास में, वाले क्षेत्रों के पास में उद्योग की स्थिति होनी चाहिए, उद्योग लगाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इस प्रकार से, ये कोई क्षेत्र है, मान लेते हैं ये इस प्रकार से गंगानगर है, गंगानगर। ठीक है, यहां पर गन्ना बहुत ज्यादा होता है और हम उद्योग कहां पर लगा रहे हैं? जयपुर के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये जो तीनों चीजें हैं ये कहां पर जाएगी? जयपुर के अंदर जाएगी। तो चीनी का क्या हो जाएगा? मूल्य बढ़ जाएगा। तो फिर चीनी खरीदेगा कौन भी? जैसे 38 रुपए चीनी है और यहां पर जयपुर के अंदर जब ये सारा का सारा प्रोग्राम आपका जाएगा तो फिर वो चीनी 38 रुपए की थोड़ी रहेगी, वो चीनी कितने की हो जाएगी? मान लेते हैं भी 80-90 रुपए किलो हो गई और मार्केट के अंदर आपको 38 रुपए चीनी मिल रही है, तो आप 80-90 वाली क्यों खरीदोगे? तो इसीलिए ये जो उद्योग है कहां पर लगा देना चाहिए? कच्चा जहां पर पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसी क्षेत्र के अंदर हमें उद्योग की स्थिति होनी चाहिए। ये 2 ही कारक महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा बाकी जो कारक है सामान्य कारक है। देखो, परिवहन का क्या मतलब है? परिवहन और संचार दोनों एक ही बात है, इकट्ठे ही लिख देता हूं मैं। ठीक है, दोनों इकट्ठे ही समझा देता हूं।
परिवहन का मतलब ये हुआ भी हमें उद्योग कहां पर लगाने चाहिए, या उद्योग की स्थिति कहां पर होनी चाहिए, जहां पर क्या होनी चाहिए, परिवहन भी होना चाहिए और संचार भी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ है भी सड़कें होनी चाहिए, संचार के साधन यानी कि सेवाएं होनी चाहिए। जहां पर सेवाएं और सड़कें परिवहन के लिए, या फिर रेल लाइन होनी चाहिए, लाइनें होनी चाहिए। तो अगर इस प्रकार का अगर कोई क्षेत्र है तो वहां पर हमें उद्योग की स्थिति है वो भी अच्छी होती है। कारण क्या होता है भी अगर इस प्रकार के अगर क्षेत्र के अंदर वहां पर सेवाएं प्राप्त हो रही है, सड़कें भी है, लाइनें हैं, यानी कि सभी प्रकार के साधन है और सभी प्रकार के संचार की सेवाएं हैं, तो वहां पर हम उद्योग जो लगा रहे हैं तो उसका हमें फायदा मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो जैसे फायदा किस प्रकार से भी हमने उद्योग के अंदर क्या कर लिया, उत्पादन कर लिया। उद्योग में हमने क्या कर लिया, उत्पादन कर लिया। अब उस उत्पादन यानी कि इस माल को हमें किसी बाजार के अंदर भेजना है, तो बाजार के अंदर हम तभी भेज पाएंगे जब सड़कें होंगी। अगर सड़कें ही नहीं है तो फिर ये माल हम नहीं भेज पाएंगे। तो वहां पर इस प्रकार की स्थिति अच्छी नहीं होती। जहां पर इन सभी का विकास है, इन सेवाओं का वहां पर विकास है, तो वहां पर उद्योग की स्थिति बढ़िया रहती है। यानी कि बाजार की भी स्थिति होनी चाहिए, कच्चे पदार्थ की भी होनी चाहिए, और ये परिवहन और संचार की भी स्थिति होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इस प्रकार की स्थिति कहां पर है, तो ये आपके उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र। ठीक है। इसके अलावा यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र, यहां पर इस प्रकार की आपके स्थिति है। ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। अब मैं बात करूं आगे, छोटे छोटे 1-2 पॉइंट और बच गए हैं, मैं सीधा ही बता देता हूं। देखो, कोई भी उद्योग कहां पर लगा रहे हैं, उसकी स्थिति लगा रहे हैं, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। पूंजी भी महत्वपूर्ण है उद्योग की स्थिति के लिए। अगर हमारे पास में अच्छी पूंजी नहीं है तो हम किसी अच्छी स्थिति वाला जो क्षेत्र है उसका चुनाव नहीं कर पाएंगे, तो पूंजी की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा और बात करूं तो श्रम का। ठीक है। श्रम का मतलब है भी उद्योग की स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए, वहां पर किस प्रकार के श्रमिक हमें प्राप्त होने चाहिए। तो आजकल जो है वो कहीं पर भी हम उद्योग लगा रहे हैं, तो उन उद्योगों के लिए हमें किसी स्थिति के अंदर किसी श्रमिक की हमें आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यंत्रों का प्रयोग हो गया है, और ये यंत्र जो है ये किस प्रकार के स्वचालित है। लेकिन देखो, यंत्र तो यंत्र ही होते हैं, और इन यंत्रों को चलाने वाले भी कौन होते हैं, आदमी होते हैं। तो इसलिए तो हमें जो श्रमिक किस प्रकार के चाहिए, सस्ते चाहिए, और इसके अलावा वह कुशल श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। उद्योगों की स्थिति के लिए हमें किस प्रकार के सस्ते व कुशल श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा और मैं बात करूं, देखिए, शक्ति के साधन, शक्ति के साधन। शक्ति के साधन का मतलब है भी कोई भी उद्योग है कहीं पर भी हम लगा रहे हैं, तो उस उद्योग को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो देखिए, कोयले की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा खनिज तेल की आवश्यकता पड़ेगी, खनिज तेल। इसके अलावा बात करूं तो बिजली की, यानी कि बिजली को हम क्या बोलते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, जल विद्युत। ठीक है। ये तो जो आपका कोयला है ये तो पहले था, जब इनका विकास नहीं हुआ था। ठीक है। खनिज तेल की प्राप्ति नहीं हुई थी या बिजली की हमें जानकारी नहीं थी, तो उससे पहले हम जिन उद्योगों के अंदर प्रयोग करते थे कोयले का प्रयोग करते थे। आजकल इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, कोयले का कोई ज्यादा नहीं है। हालांकि खनिज तेल है वो हम कहीं से भी मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल विद्युत
आजकल सभी जगह, तो ये भी सुविधा उपलब्ध है, ये भी सुविधा उपलब्ध है। तो इसलिए शक्ति के जो साधन है इनका कोई आजकल कोई ज्यादा रोल नहीं है। इसके अलावा और बात करूं तो आपके कितने पॉइंट हो गए, 4 हो गए, उसके बाद में 5, 6 और 7 पॉइंट हो गए। तो इसके अलावा और बात करूं तो जलवायु भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या? जलवायु। जलवायु जो है ये एक कारक है जो महत्वपूर्ण है, और किस उद्योग की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है तो आपको ध्यान में रखना है। जब भी सूती वस्त्र उद्योग की बात आए, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, तो उस उद्योग के लिए जिस एक कारक की भी हमें आवश्यकता पड़ती है वो कौन सा होता है? जलवायु। बाकी के अंदर ये जलवायु वाला नहीं आएगा मोस्टली, ठीक है। जलवायु वाला किसके अंदर आएगा? सूती वस्त्र उद्योग के अंदर आएगा। कारण क्या रहता है? सूती वस्त्र उद्योग लगा रहे हैं तो इस प्रकार की जलवायु के अंदर लगाएंगे जहां पर जलवायु के अंदर क्या हो? नमी हो। और जिस जलवायु के अंदर शुष्कता होती है, शुष्कता, तो वहां पर इस प्रकार का जो उद्योग है वो लाभदायक नहीं होता। जिस क्षेत्र की जलवायु के अंदर नमी ज्यादा होती है तो उस क्षेत्र के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का विकास ज्यादा होता है। जैसे अगर बात करूं जो तटीय जो इलाके होते हैं, तटीय इलाके, वहां पर इस प्रकार के जो उद्योग है वो ज्यादा विकसित होते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक है कौन से भी। उद्योग हम कहीं पर लगा रहे हैं तो उस उद्योग की स्थिति को जो प्रभावित कर रहे हैं वो कारक कौन कौन से हैं, तो उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली। आज का टॉपिक हमारा इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।